Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I'm back with another knowledgeable video, which is related to the discussion of important questions of the chapter Social, Religious and Caste Reforms and Change in Arts. और आज हम लोग इस चैप्टर का फ्लो चार्ट भी समझेंगे, जिससे आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा. ठीक, तो जैसा कि हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में कर दिया था, है ना. आप सबने देखा था, है ना. चैप्टर आपको समझ में आया था कि नहीं आया था, कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक, तो आज हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे सबसे पहले, फिर हम बाद में क्या करेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं और इतने लंबे चैप्टर को आप कैसे फ्लो चार्ट में समराइज कर सकते हैं. ठीक है ना. तो वो एक्चुअली क्या हुआ, कल मैंने वीडियो बनाया, वो डिलीट हो गया, तो वो अपलोड नहीं हो पाया, तो अभी मैं दोबारा बना रही हूँ. और आज कारगिल विजय दिवस है, तो सैल्यूट टू आर सोल्जर्स, आर इंडियन सोल्जर्स. और वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता सैल्यूट, वो हर वक्त के लिए होता है, क्योंकि हर वक्त वो हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर पे खड़े होके. तो सैल्यूट टू इंडियन आर्मी. तो आज जो पोस्ट गलती से 4-5 बार पड़ गई थी, फिर मैंने बाद में देखी तो 4 to 5 टाइम्स थी, तो मैंने फिर 1 टाइम ही रखी, बाकी सब डिलीट करी, तो गलती से हो गया था. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1, विच वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया. तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा बना था रिलीजियस रिफॉर्म्स का इंडिया में? ब्रह्मो समाज. किसने बनाया था, याद आ रहा कुछ धुंधली यादों में? राजा राम मोहन रॉय ने नहीं बनाया था. कब बनाया था, कमेंट सेक्शन में बताना. ब्रह्मो सभा वॉज फाउंडेड बाई राजा राम मोहन रॉय. दूसरा ही क्वेश्चन बताओ. आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाई स्वामी विवेकानंद. और वो ठीक क्लियर है. अब दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1886. बट हु फाउंडेड इट, कमेंट सेक्शन में बताना है. रामकृष्ण, अगर मतलब आता हो तो बता दीजिएगा, अगर इच्छा करे वरना अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, जिस कॉपी में आप नोट्स बनाते हैं. अगर आता है तो बता दो, इसमें क्या है, यू शुड टेक इनिशिएटिव. रामकृष्ण परमहंसा वॉज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद. यहाँ पे सॉरी, स्वामी दयानंद सरस्वती. यहाँ पे स्वामी की स्पेलिंग गलत है, तो स्वामी की स्पेलिंग होती है SWAMI, गलती से गलत प्रिंट हो गई होगी. ठीक, तो रामकृष्ण परमहंसा के गुरु कौन थे? स्वामी नहीं, रामकृष्ण परमहंसा किनके गुरु थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के. इन विच ईयर रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड? इन द ईयर 1897. Who was the editor of the paper Calcutta Gazette? De Ossio. Who introduced the study of modern thought in the Sanskrit College? ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या थे? प्रिंसिपल थे ना संस्कृत कॉलेज के. The first school for girls education was established in 1849. In which year the Prarthana Samaj of Bombay was founded? In the year 1867. Who founded Satya Shodhak Samaj? Mahatma Phule. Theosophical movement was started in USA by whom? By whom? किसने स्टार्ट किया था? SNDP movement was started by Narayan Guru. Muslim reform movement was started by Shariatullah and Sayyid Ahmad in Bengal. Who was the founder of Wahhabi movement? Titu Mir. Farazi movement was founded by Haji Shariatullah. Mohammedan Anglo-Oriental College AMU was established in the year 1875. Which movement was based on liberal principle? Liberal मतलब freedom के principle पे. तो Ahmadiyya movement. ठीक. The Deccan Education Society was founded by M.G. Ranade in 1884. तभी तो फाउंड करी थी. ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी. तो अच्छा, इससे एक तरीका हो सकता है, देखिए आप स्टिकी नोट्स
ले लीजिए, ठीक है, परचेज़ कर लीजिए। या फिर स्टिकी नोट्स नहीं तो अब जो कॉपी आप रोज़ खोलते जो नोटबुक है ना, तो एक नोटबुक रखिए जिससे आप रिवीजन जिसमें अपना लिखें, जो आपको याद करना होता है उसमें आप लिख लें हाईलाइट करके बढ़िया सा। तो आप उसको रोज़ देखें, रोज़ पढ़ें, ठीक है। तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। अगर आपको दीवार नहीं ख़राब करनी है, लेकिन आपका अगर स्टडी टेबल वगैरह है ना, तो वहाँ पे आपके ऑलरेडी स्टिकी नोट्स चिपके हुए थे ना, तो आप एक मतलब स्टिकी नोट्स चिपका लीजिए, डेट पे लिख लीजिए। मतलब एक फ्लो चार्ट, स्टिकी नोट्स के चक्कर में ना पड़िए, सॉरी, है ना। तो एक फ्लो चार्ट जो बताया है इस चैप्टर का वही बना लीजिए, ठीक है। उसमें मूवमेंट में कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, किसने स्टार्ट किया था, और बस जो ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑब्जेक्टिव आप 1-2 वर्ड्स में लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें शुद्धि मूवमेंट की, तो शुद्धि मूवमेंट क्या था, जिनको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में बदल दिया गया था, तो रिकन्वर्जन ऑफ हिंदू फ्रॉम इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। तो बस आप इतना लिख देंगे। अगर आपको और डिटेल बनाना है तो आपको पूरा चैप्टर सिर्फ एक फ्लो चार्ट से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये स्टिकी नोट्स नहीं है, आप बेसिकली इस चैप्टर में कर सकते फ्लो चार्ट वाला, है ना। तो या तो अगर आप दीवार में नहीं चिपकाएंगे तो आप अपनी कॉपी में अपना बढ़िया फ्लो चार्ट बना लीजिए और उसको रोज़ खोलिए, ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में छप जाए कि हाँ ये तब स्टार्ट होता है, तब स्टार्ट हुआ था। अगर आपसे कोई सोते वक्त भी पूछे कि अरे ये बताओ ज़रा कि वो अपना कौन सा मूवमेंट थे, सिफिकल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, आपके टिप पे होना चाहिए, आप तुरंत बता दो, है ना, किसने स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था, है ना, ऐसे। खैर हम थे हरिजन सेवक संघ was started by महात्मा गांधी. Which of the following were reformers during the 19th century who tried to remove the restriction imposed on women? जो मतलब जो औरतों पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे गए थे, उनको रिफॉर्मर्स कौन थे, उनको हटाने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी। भी स्वामी बोलते तो विवेकानंद जी आते ना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, बट इन्होंने बहुत अच्छे काम किया, है ना। तो हमेशा वुमेन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, 19th सेंचुरी में यही तो हुआ है। देखो ब्रिटिशर्स आ गए थे, कुछ पीजेंट्स परेशान थे बेचारे, ज़मीन ही ख़राब करवा दी थी ब्रिटिशर ने, इंडिगो उगवा के ज़मीन ही इनफर्टाइल हो गई थी। तो अब कुछ इंडियंस क्या मतलब कुछ ख़राब लोगों ने कुछ ऐसे लॉज बना दिए बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स बना दिए, और तब से पता नहीं आज तक वो चलते ही आ रहे हैं। भगवान ने तो कभी, किसी भी भगवान ने कभी ऐसा तो कहा ही नहीं, तो फिर भगवान के लिए तो सब हम सब एक जैसे ही हैं ना। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इस सोसाइटी को बदल सकते हैं। अगर हम बदलेंगे तब ये धीमे धीमे सोसाइटी बदलेगी। खैर चैप्टर का तो पार्ट है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए, इसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा। In which of the following ways did women start working for reforms during the 19th century? इसका आंसर होगा all of the above. ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने स्कूल्स भी फाउंड करे थे, ट्रेनिंग सेंटर्स भी फॉर्म करे थे वुमेन के लिए। उन्होंने मतलब वुमेन क्लब जहाँ पे वो लोग मीटिंग करते थे काइंड ऑफ, है ना, और वो ऑफिसेस में काम करना चालू कर दिया, फैक्ट्रीज में। शी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव हु वाज शी, पंडिता रामाबाई। कितना अच्छा काम है। व्हाट डिड पीपल, मतलब उन्होंने शेल्टर देके, व्हाट डिड पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट स्टार्ट डिमांडिंग नियर द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी के एंड तक जो लोअर कास्ट के लोग थे वो क्या मांगना स्टार्ट करे? सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस मांग रहे थे, इक्वालिटी ऑफ सैलरी विद अपर कास्ट
पीपल इन द गवर्नमेंट भी मांग रहे थे, राइट टू वोट भी मांग रहे थे, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यंग बंगाल मूवमेंट was started by Henry Vivian de Rosio. Which of the following forms were introduced by the British into India during the 19th century? Pictures cue. तो ये अब आ रही आती है फ्लो चार्ट की टिन टिन टिन, पता नहीं गाइस, चलिए गाइस छोड़िए। चैप्टर का नाम है सोशल रिलीजियस एंड कास्ट रिफॉर्म्स एंड चेंज इन आर्ट्स। तो इस चैप्टर में क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ समाज है, रिफॉर्म्स है, ब्रिटिश इनिशिएटिव फॉर सोशल रिफॉर्म्स वाला टॉपिक और चेंज इन आर्ट्स वाला टॉपिक है। तो बेसिकली 4 मेन टॉपिक्स हैं। समाज 4 होते हैं, मतलब पहले मतलब जो ब्रह्मो समाज को फॉलोअर थे उन्हीं ने देवा समाज बनाया, ठीक है। तो इसलिए पहले हमने 3 पढ़े बट 4, ठीक। ब्रह्मो समाज, समाज में कौन कौन से समाज हैं? ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना, यहाँ पे सॉरी मैंने प्रार्थना की स्पेलिंग गलत लिख दी है जल्दी में, तो PRARTHANA होगी, ठीक है, प्रार्थना समाज एंड देवा समाज, ठीक है। तो इसमें आपको अगर और इन्फॉर्मेटिव बनाना, मैंने तो आपको तरीका बताया कि ऐसे बना सकते हैं ना आपको। तो अगर आप एक फ्लो चार्ट से पूरे चैप्टर कवर करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है ना। तो अब ब्रह्मो समाज है तो कब से कब तक इसका टाइम पीरियड था, ठीक, किसने फाउंड करा था और कुछ क्या क्या हुआ था, मैं कुछ मेन, ठीक। और यही अब सारे समाज में मेंशन आउट कर लेंगे। रिफॉर्म्स ऐसा मतलब बुक में मेंशन नहीं किए हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट से, बट ये कहीं ना कहीं हिंदू से रिलेटेड है या फिर हिंदूज ने स्टार्ट करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको हिंदी रिफॉर्म मूवमेंट्स नाम दिया है। शुद्धि मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया और किस ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट हुआ? रामकृष्ण मिशन में भी आप ये लिखेंगे कब किया, किसने किया और क्यों किया। ऐसे आप सब में क्या लिख देंगे, कब किया, कब तक हुआ, किसने किया, क्यों किया, ठीक। तो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स में है शुद्धि मूवमेंट, रामकृष्ण मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट, थियोसॉफिकल मूवमेंट, SNDP मूवमेंट एंड टेम्पल रिफॉर्म्स मूवमेंट। ये थे हमारे हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब आते हैं मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स पर। तो वहाबी मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, टीटू-मिर मूवमेंट, फैज़ी मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट, दहरान मूवमेंट। यहाँ पे मैंने मूवमेंट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ऑलरेडी ऊपर मूवमेंट्स मेंशन कर रखा और जगह ही फालतू में होगी, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक। सिख रिफॉर्म मूवमेंट, निरंकारी मूवमेंट, नामधारी मूवमेंट, सिंह मूवमेंट, अकाली मूवमेंट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने अदर रिफॉर्म्स के साथ अन्याय कर दिया, बेचारों को काट दिया, अब वो कहाँ गए? तो नहीं, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करती। अदर रिफॉर्म मूवमेंट्स यहाँ पे आ ही नहीं रहे थे, मैंने काट दिया। मैंने उनको अगले पेज पे इज्जत से लिखा है, विच इज़ धर्मा सभा, परमहंसा मंडली, डेक्कन एजुकेशन मूवमेंट, सॉरी हाँ सही तो कहे ना, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, अरवीपुरम मूवमेंट, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, द राधास्वामी मूवमेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एंड ऑल्सो द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हरिजन सेवक संघ। ये कब हुआ, किसने किया, कब तक हुआ और क्यों किया? ब्रिटिश इनिशिएटिव्स फॉर सोशल रिफॉर्म्स। हाँ भाई, कुछ तो करना पड़ेगा वरना बाहर निकाल दिए जाएंगे, बट कुछ अच्छे काम भी करें, अच्छे काम। हाँ भाई, नेपोलियन ने भी तो अच्छे काम करे थे कुछ पहले। अबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेटिसाइड, अबॉलिशन ऑफ सती, सप्रेशन ऑफ ठगी, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एंड विडो रिमैरिज, ठीक। चेंज इन आर्ट्स, तो बेसिकली पहले जो आए थे ब्रिटिशर्स है ना, तो वो यूरोपियन सुपीरियॉरिटी दिखाना चाह रहे थे, मतलब अपनी आर्ट को डोमिनेट करना चाह रहे थे। इंडियन आर्टिस्ट भी फूल जो बनाते थे वो कहते थे दीज आर कंपनीज पेंटिंग, है ना, जो इंस्पायर्ड थे उनसे। फिर एक चेंज आया आर्ट में 19th सेंचुरी में, मैं भर भर के नेशनलिज्म की भावना दिखने लगी अपने आर्ट्स पे, ठीक। तो बेसिकली चेंज इन आर्ट्स में नेशनलिज्म ही दिखा मैं आर्ट्स पे। और नेशनलिज्म से याद आया, हमारा इंडिपेंडेंस डे भी जल्द ही आने वाला है, तो
नेशनलिज्म की भावना सबके अंदर आ ही रही होगी, लेकिन ये नेशनलिज्म की भावना हर सेकंड हर इंसान के मन में होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। अपनी कंट्री के लिए नेशनलिज्म अपनी कंट्री के लिए का पूरा वर्ड इज़ गुड, बट कुछ लोग तो होते ही खराब, बाकी सब अच्छे भी तो होते हैं। बट हमारी इंडिया का इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो चलिए बाय, पढ़ते रहिए। बाकी पढ़ना तो हमें भी पड़ता है, पढ़ना तो आपको भी पड़ता है। होमवर्क हो जाता है आप सभी से रोज, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हम तो बड़ी मुश्किल से हॉलीडे होमवर्क करते। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।